चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो हसन मुजतबा सय्यदुल अस्फिया राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अमीरुल मुमिनीन हज़रत सय्यदुना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी को आप दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी विलादत हुई। विलादत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान हज़रत सय्यदतुना उम्मुल फ़ज़ल रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपसे अपना ख्वाब अर्ज किया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके मुबारक जिस्म का हिस्सा मेरे घर आया है, मेरे गोद में आया है। ये सुनते ही आपने फरमाया, ऐ चची जान, तुमने अच्छा ख्वाब देखा, फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा और तुम उसे दूध पिलाओगी। जब हजरत सैयदतुना फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत होती है, तो आपकी चची जान उम्मुल फ़ज़ल रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको दूध पिलाया। इमाम आली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक नाम हसन है, कुन्नियत अबू मोहम्मद, और अलक़ाब आपके बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ लक़ब ये हैं, तक़ी, सय्यद, सिबते रसूलुल्लाह और सिबते अकबर। आपको रेहानत रसूल यानी रसूल खुदा के फूल भी कहा जाता है। इसीलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत सईदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में तशरीफ लाए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल इस साहिबजादे की पैदाइश पर आपको मुबारकबाद पेश करता है और फरमाता है कि इसका नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साहबजादे शब्बर के नाम रखो, जिसका माना हसन है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आपका नाम हसन रखा। कितने ही अजीमुशान शख्सियत के मालिक हैं कि आज अगर किसी के यहाँ पर बेटा या पोता कुछ भी पैदा होता है तो उसके माँ बाप, दादा दादी और रिश्तेदार उसका नाम रखते हैं, मगर कुर्बान जाइए अहले बैत रसूलुल्लाह के चश्मो चराग इमाम हसन मुजतबा पर कि आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका नाम खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुंतखब फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आपका नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे शब्बर के नाम पर रखा और उसका माना हसन होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आपकी पैदाइश के 7वें दिन आपका अकीका फरमाया, आपके बाल सर के मुंडवाए और हुक्म फरमाया कि बालों के वजन के बराबर चांदी को सदका कर दिया जाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ, जब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का विसाल हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 7.5 साल थी। उसके बावजूद भी आपसे मुतअद्दिद अहादीस किताबों में मरवी हैं। तकरीबन आपसे 13 हदीस मुबारका रिवायत की गई है और 7.5 साल की उम्र ही की क्या होती है, मगर इतनी छोटी सी उम्र में आपने तकरीबन 13 अहादीस मुबारका रिवायत की हैं जो आज किताबों में दर्ज हैं। आप शक्लो सूरत में अपने नाना जान सय्यदुल अंबिया हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुशाबे थे। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल हसनु अशबहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्री इला रास, यानी हजरत इमाम हसन सर से लेकर सीना तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबे हैं। वल हुसैनो अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना अस्फला मिन ज़ालिक, और इमाम हुसैन सीने से लेकर नीचे के हिस्से तक यानी पैर तक आपका जिस्म अक़दस हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से मुशाबे था। इसी सच्चाई को बरेली के ताजदार यूं बयान करते हैं, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खत्ते तौअम में लिखा है ये दो वर्क़ा नूर का। और फरमाते मादूम न था साये शाह सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने उस साया के 2 हिस्से किए,
आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। आपके फजाइल में बहुत सारी हदीसें पाक मरवी हैं, जिसमें से एक हदीस पाक आपने सुना होगा, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम बारहा फरमाया करते थे, इब्नी हादा सय्यिद वलअल्लाह अन युस्लिहा बैना बिही बैना फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, यानी ये मेरा बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके जरिए से मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों में सुलह फरमाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को बारहा नमाज में सजदे की हालत में देखा तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपने के आलम में आप आते और हुजूर अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर बैठ जाया करते थे और उस वक्त तक हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने सर को सजदे से नहीं उठाते जब तक इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु उतर नहीं जाते या फिर वो खुद उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम उतार नहीं देते। और फिर हजरत बरा इब्न आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को देखा कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं और दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, यानी ऐ अल्लाह मैं इसे मोहब्बत रखता हूं तो तू भी इससे मोहब्बत रख। यकीनन जो अहले बैत रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखता है वो हुजूर से मोहब्बत रखता है और जो हुजूर से मोहब्बत रखता है वो गोया कि अल्लाह से मोहब्बत रखता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने इमाम हसन को हुजूर अलैहिस्सलाम के कांधे मुबारक पर बैठे हुए देखा तो किसी सहाबी ने कहा, निअमल मरकबु रकिब्त या गुलाम, ए साहबजादे तेरी सवारी बहुत अच्छी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, व निअमर राकिबु हुआ, और सवार भी तो अच्छा है, यानी कि मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबी ये तो तूने देखा कि सवारी कितनी अच्छी है, लेकिन ये भी तू देख ले कि सवार कितना अच्छा है। बचपने ही में मेरे आका ने इमाम हसन की जो फजाइल और कमालात सहाबा के दरमियान बयान फरमाए थे, इससे ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत ही बुलंद और बहुत ही अफजल है। हाकिम की रिवायत है कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर सवारी के पैदल आपने 25 हज अदा फरमाए। हालांकि आपके पास आला किस्म के ऊंट हुआ करते थे, उसके बावजूद भी आपने उस पर सवार होना पसंद नहीं फरमाया और प्यादा आपने सफर किया। इसी तरह से तकरीबन 20 मरतबा आपने मदीना शरीफ से मक्का शरीफ का सफर आपने पैदल सफर किया। आप बहुत बड़े बुर्दबार और हलीमुत तबा थे। जालिमों के जुल्म पर आप जो है खामोश रहा करते थे, यानी जब आप पर कोई जुल्म करता या आपको तकलीफ देता, गाली गलोच करता तो आप खामोशी से उसकी बातों को सुना करते थे और आप कोई जवाब नहीं दिया करते थे। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो उस वक्त आप मनसब खिलाफत पर फाइज हुए और आपने 6 महीने खिलाफत की जिम्मेदारियों को संभाला। फिर उसके बाद आपने 2 मुसलमानों के गुरोहों के दरमियान इख्तलाफ की दीवार को पाटते हुए आपने खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया और मसनद खिलाफत हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द फरमा दी। और उस वक्त आपने जो शराइत रखी थी उसमें से एक शर्त ये थी कि बर वक्त हजरत अमीर मुआविया खलीफा बनाए जाते हैं, लेकिन उनके बाद इमाम हसन खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि मदीना शरीफ और हिजाज और इराक वगैरह के लोगों से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने के मुतालिक कोई मुआखिजा और मुतालबा नहीं होगा। इसी तरह से तीसरी शर्त ये थी कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे जो कर्ज हैं उन सब की अदायगी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु करेंगे। इन तमाम शराइत को हजरत अमीर मुआविया ने खुशदिली से कबूल किया और उसे पूरा भी किया। इस तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान था कि मेरा बेटा 2 बड़े मुसलमानों के ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा, वो मोजिज़ा जाहिर हुआ और मुसलमान मेरे आका के मोजिज़े को देख करके खुश हो गए। आपकी बेशुमार करामतें, जिसमें से एक करामत मैं आपको बताता चलूं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किसी जगह का सफर कर रहे थे। उस वक्त इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक खजूर के बाग के नीचे आराम करने के लिए उतर जाते हैं और आपका काफिला भी रुक जाता है। तो एक सूखे खजूर के दरख्त के नीचे हजरत इमाम हसन तशरीफ फरमा होते हैं और उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाहिश करते हैं, फरमाते हैं, ए इमाम आले मकाम क्या ही बेहतर होता कि यहाँ पर ताज़ी और पकी खजूरें होती तो हम उससे खाते और सैर होते। ये कहना था कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने
अपनी आंखें बंद की और आपके होठ हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद लोग देखते हैं कि जिस सूखे खजूर के दरख्त के नीचे इमाम हसन बैठे थे वो खजूर का दरख्त अचानक हरा भरा हो जाता है और किस्म किस्म की तरोताज़ा पक्की खजूरें उससे जाहिर होने लगती हैं। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे तोड़ा और खुद भी खाया और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को भी खिलाया और काफिला वालों को भी खिलाया। वहां पर एक शुत्रबान यानी ऊंट चराने वाला था, उसने कहा कि वल्लाह ये तो जादू है। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जादू नहीं बल्कि ये सिबते रसूल की और अहले बैत मुस्तफ़ा की ये अजीम करामत है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आप ये कसरतु तज़व्वुज थे, यानी आप बहुत शादियां किया करते थे, इसीलिए आपकी कितनी बीवियां, इसमें रिवायतों में इख्तलाफ है। कई रिवायत आती है, किसी में 100 कहा गया है, किसी में जो है 80 कहा गया है और किसी में ज्यादा भी बताया गया है। और ये सब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से निस्बत पाने के लिए वो खवातीन इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह फरमाती थी। इमाम हसन उनका हक महर अदा करते और उसके बाद तलाक दे देते। तो वो खवातीन हुजूर इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में शैदाना जिंदगी गुजार दिया करती थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान फरमाया करते थे कि मेरे बेटे को तुम अपनी लड़कियां ना दो, मेरा बेटा हसन निकाह करता है और चंद दिनों के बाद तलाक दे देता है, लेकिन लोग खुश दिली से हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम से की निस्बत हासिल करने के लिए और खानदान रसूल की बहू का मकाम हासिल करने के लिए लोग अपनी बेटियों को इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह करा दिया करते थे। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों की जानिब से कई मरतबा जहर दिया गया, 5 मरतबा जहर दिया गया। जब जब भी आपको जहर का असर आता, आप हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक की पास आते और दुआ करते, तो आप की दुआ की बरकत से और हुजूर अलैहिस्सलाम की फयूज़ बरकत से वो जहर का असर उतर जाता। लेकिन जब 6ठी मरतबा आपको हीरे की कनी पीस करके आपको जहर में जो है सुराही में डाली गई, जिसका पानी आपने पिया तो हलक से लेके नाव तक फट गया और दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपने बेकरारी में मुर्गे बिस्मिल की तरह आप तड़पने लगे और फिर मुसलसल दस्त जारी हो गए और उसके साथ जिगर के और अतड़ियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब आपका वक्त करीब आया तो उस वक्त सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि आप बेकरारी में हैं और घबराहट ज्यादा है, तो आपने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया कि भाईजान आप घबराए नहीं, आप तो अभी अपने नाना जान और अपने बाबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा रहे हैं और अपने जद्दे करीमा सैयदना हजरत खदीजतुल कुबरा और वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा जहरा के से मुलाकात करेंगे और अपने चाचा हजरत हमजा हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी मिलेंगे और अपने मामू हजरत कासिम और हजरत ताहिर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी आप मुलाकात करेंगे। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए बिरादर अजीज, मैं ऐसे अम्र में दाखिल होने वाला हूं कि जिसकी मिसल अब तक दाखिल नहीं था और मैं अल्लाह की मखलूक में से ऐसी मखलूक को देख रहा हूं कि जिसकी मिसल मैंने कभी नहीं देखा। हजरत इमाम हसन ने ख्वाब देखा था कि आपकी पेशानी पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ था। उस वक्त के बुजुर्ग ताबई हजरत सईद इब्न मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस ख्वाब को सुना तो आपने उसकी ताबीर ये बताई कि अब चंद दिनों के ही मेहमान हैं और उसके बाद इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो जाएगा और उसके बाद 45 साल 6 महीना चंद रोज की उम्र गुजार कर मदीना तैयबा में 15 रबीउल अव्वल सन 49 हिजरी में आपने वफात पाई और जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में आपको दफन किया गया। आपकी नमाज जनाजा हजरत सईद इब्ने आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई, क्योंकि उस वक्त ये गवर्नर मदीना थे और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ही ने उन्हें नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आपको आगे बढ़ाया था। नमाज जनाजा में इतने कसीर तादाद में अवामुन नास का इज़्दिहाम था कि तिल रखने की जगह नहीं थी। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो हसन मुजतबा सैयदुल अंबिया सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम, शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी चाशनी गीर इस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पाक पर रहमत व नूर की बारिश नाजिल फरमाए और 15 रमज़ानुल मुबारक में आपकी जो विलादत हुई है, आपकी विलादत तैयबा
के फ्यूज़ व बरक़ात से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए और अहले बैते नबूवत से हमें सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि उनकी ही मोहब्बत ईमान की असल है और मदारे नजात है। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।